अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। कोरोना केसेस हैदराबाद में कमी, तेलंगाना भर में इजाफा। तेलंगाना के जोराला और नागार्जुना सागर से पानी का इखराज। आलमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में इंतकाल। कोरोना मुतासरीन के राब्ते में आने वाले अफराद का जल्द टेस्ट करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत। और साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी संगीन, हॉस्पिटल से जारी किया गया हेल्थ अपडेट। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1896 केसेस सामने आए हैं और 8 अफराद की अमवात हुई। जीएचएमसी के हुदूद में 338 केसेस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी में 147, करीमनगर में 121, मेरचल में 119, वरंगल अर्बन में 95, गदवाल में 85, जनगांव में 71, कामारेड्डी में 71, पेद्दापल्ली में 66, निजामाबाद में 42 और निर्मल में 12 केसेस, आदिलाबाद में 14 केसेस दर्ज हुए हैं। शदीद बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसके बाद ओहदेदारों ने इस प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में मौजूदा तौर पर 1,90,000 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए 1,62,916 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 9.657 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 7.933 टीएमसी है। इसी तरह रियासत के अहम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में भी पानी का शदीद बहाव देखा गया। उसकी मुकम्मल आबी गुंजाइश 590.00 फीट है, जबकि उसकी मौजूदा सतह आब 561.00 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में 40,959 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए 6,001 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्री हक्कुला पोराटा समिति के सदर दिलीप कुमार राठौर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अलहदा करने रियासती वजीर आला से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के फनकारों के साथ उन्होंने इंसाफ करने का मुतालबा किया। वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गुज़िश्ता 20 बरसों से हैं। दिलीप कुमार राठौर DKR रिसेंटली MLA MP के तहत मैं मलकाजगिरी से कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट। मैं इंडस्ट्री में लगातार 20 साल से हूँ और यहाँ इंडस्ट्री में सब देखा हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के तहत मैं ये कहता हूँ कि आज ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री डस्ट से भरा हुआ है और इसको साफ़ करने का ऐलान करता हूँ। आज हमारे सरकार KCR सरकार से मैं ये डिमांड करता हूँ कि हमें भी हमारा तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्री सेपरेट किया जाए और हमें भी स्टूडियोज़ दिलाया जाए और हमें स्पेशल स्टेटस के तहत 500 करोड़ रुपए के पैकेज भी दिया जाए, तो हम लोग फिल्म बनाएंगे। हम लोग वो लोगों को 50% आंध्रा के तेलंगाना के लोगों को लेंगे और हम लोग न्याय दिलाएंगे, न्याय से चलेंगे और साफ पानी के जैसा, साफ मिल्क के जैसा, दूध के जैसा हम लोग यहाँ काम करेंगे और वो लोगों को भी लेके चलेंगे, मगर ये लोगों के जैसा नहीं करेंगे, ये हम वादा करते हैं। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़े खानगी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासिर शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या कल आधी रात को पेश आया। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साला शख्स को 6 अगस्त को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। कल रात उसने फांसी ले ली। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदौरी का इंतकाल हो गया।
राहत इंदौरी कोरोना से मुतासिर थे। उससे कबल आज ही खबर आई थी कि मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना वायरस की जद में आ गए हैं। मंगल को उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि कोविड-19 के इब्तदाई अलामत दिखाई देने पर मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई है। अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती हूं, दुआ कीजिए जल्द अज जल्द इस बीमारी को हरा दूं। उन्होंने उनके शायकीन से अपील की है कि उनकी सेहत के बारे में मालूमात के लिए बार बार उन्हें या फिर उनके अफराद खानदान को फोन ना करें। उसकी मालूमात ट्विटर और फेसबुक के तवस्सुस से सभी को मिलती रहेगी। राहत इंदौरी तवील वक्त से सांस की बीमारी से मुतासिर थे। हाल ही में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। इत्तलात के मुताबिक राहत इंदौरी को शुगर और दिल की परेशानी थी। हाल ही में निमोनिया के सबब उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। बताया जाता है कि राहत इंदौरी 4 माह से घर से नहीं निकले थे। वो सिर्फ मुस्तकिल जांच के लिए ही घर से बाहर निकलते थे। उन्हें 4-5 दिन से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर्स के मशवरे पर फेफड़ों का एक्सरे कराया गया तो निमोनिया की तस्दीक हुई थी। उसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राहत इंदौरी को दिल की बीमारी और शुगर की शिकायत भी थी। रवि डोसी ने बताया कि उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया है। सांस लेने में तकलीफ के सबब आईसीसी में रखा गया था। उनको 3 मरतबा हार्ट अटैक भी आया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में शामिल बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और तेलंगाना में सैंपल टेस्ट बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इस वबा से लड़ने के लिए कोरोना मुतासिर शख्स के राब्ते में आने वाले अफराद का जल्द अज जल्द टेस्ट कराने का नया ज़ाब्ता दिया। वजीर आजम ने कोरोना वबा के सबसे ज्यादा कोविड-19 से ज्यादा शिकार 10 रियासतों गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश के उज़राए आला के साथ आज मौजूदा सूरत हाल का जायजा और मुस्तकबिल की पॉलिसी पर गुफ्तगू की। कर्नाटक के नायब वजीर आला ने रियासत की नुमाइंदगी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इजलास में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खजाना निर्मला सीतारामन, सेहत और खानदानी फलाह बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन व वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने हिस्सा लिया। हमारे यहाँ एवरेज फर्टिलिटी रेट पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम था। संतोष की बात है कि ये लगातार और कम हो रहा है। एक्टिव केसेस का प्रतिशत कम हुआ है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इससे लोगों के बीच भी एक भरोसा बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है और डर का माहौल भी कुछ कम हुआ है। एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है। आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक दूररस नताइज वाले अपने फैसले में कहा है कि हिंदू गैर मुनक़सिम खानदान की आबाई इमलाक में बेटी को बेटे की तरह ही हुकूक हासिल होंगे, यहां तक कि अगर हिंदू जानशीनी एक्ट 2005 के निफाज से कबल ही उसके वालिद की मौत क्यों न हो गई हो। जस्टिस अरुण मिश्रा की सरबराही वाली डिवीजन बेंच ने 2005 में हिंदू जानशीनी एक्ट में होने वाली तरमीम की वजाहत करते हुए कहा कि अगर कानून में तरमीम से पहले ही किसी वालिद की मौत हो गई हो तो भी उनकी बेटियों को बाप की जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों को बाप की जायदाद पर हक होगा। जस्टिस मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि एक बेटी उम्र भर प्यारी बेटी होती है, इसीलिए उसे बाप की इमलाक में मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। उन्होंने कहा कि वंस ए डॉटर ऑलवेज ए डॉटर। साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की तबीयत पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली वाक़ आर्मी हॉस्पिटल ने बताया है कि उनकी हालत संगीन है। हॉस्पिटल ने एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की हालत संगीन है। 10 अगस्त को 12 बजे फौज के हॉस्पिटल R&R दिल्ली कैंटीन में दाखिल कराया गया था। हॉस्पिटल में जांच के दौरान दिमाग में खून जमने की बात सामने आई और उसके बाद उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद वो वेंटिलेटर पर हैं। उनकी हालत अब भी संगीन है और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 84 साल प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट किया, दिगर वजूहात से हॉस्पिटल गया था जहां पर आज कोविड-19 जांच में पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साल 2012 से 2017 तक मुल्क के सदर जमहूरिया रहे प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट में कहा कि मैं गुजारिश करता हूं कि जो लोग गुज़िश्ता एक हफ्ते में मेरे राब्ते में आए हैं वो खुद आइसोलेशन में चले जाएं और अपनी कोविड-19 जांच करवाएं। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर जराइम पेशा अनासिर और मंचलों के हौसले बुलंद हैं। रियासत में जहां जराइम के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, वहीं खवातीन के साथ छेड़खानी की वारदातें भी आए दिन होती रहती हैं। ताज़ा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में बाइक पर सवार लड़की हादसे की जद में आ गई और फिर उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि लड़की अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ती थी और वो इन दिनों बुलंदशहर वाक़ अपने घर आई हुई थी। सुदीक्षा भट्टी की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश की साबिक वजीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कानून व इंतजाम के मसले को लेकर रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को कटहरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि ऐसे में बेटियां आखिर कैसे बढ़ेंगी। मायावती ने ट्वीट किया कि बुलंदशहर में अपने चचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार तालिबा सुदीक्षा भाटी को मंचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो बेहद अफसोसनाक है, शर्मनाक और इंतहाई काबिल मजम्मत है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी। यूपी हुकूमत फौरन कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, डीएसपी की ये पुरजोर मांग है। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के बाद कोरोना वायरस से मुताल्लिक ब्रीफिंग दरमियान में ही अचानक छोड़ दी। वो कोरोना से मुताल्लिक ब्रीफिंग दे रहे थे कि ये वाकया पेश आया, जिसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग दरमियान में ही छोड़ दी और वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वो वापस हुए और उन्होंने सहाफियों को बताया कि व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का कोई वाकया पेश आया है, जिसके बारे में इंटेलिजेंस ओहदेदार उन्हें ब्रीफिंग दे रहे थे। ट्रंप ने बताया कि हालात अब मुकम्मल तौर पर काबू में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग का तबादला अमल में आया और किसी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसके फौरी बाद वो वहां से चले गए। लबनानी दारुल हुकूमत बेरूत में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले खौफनाक धमाकों के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दरमियान पीर को लबनानी हुकूमत ने इस्तीफा दे दिया। बेरूत में धमाके के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर होने वाले एहतजाज के सामने झुकते हुए वजीर आजम हसन व्याब ने पीर को इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता हुकूमतों के इख्तियार करदा बदउनवानियों के लिए जवाबदा होने से इनकार करते हैं। हसन व्याब ने कहा, हमारी हुकूमत की तश्कील के चंद हफ्तों के बाद कुछ अपोजिशन पार्टियों ने मुल्क में बदउनवानी, अवामी खर्चों और इक्तिसादी जवाल के लिए हमें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी काबीना में शामिल हर वजीर ने मुल्क को बचाने के लिए रोड मैप में किरदार अदा करने की भरपूर कोशिशें की हैं। हसन दियाब ने कहा, हमें इस मुल्क और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बहुत तशवीश है और हमारा कोई जाती मकसद नहीं है। हम इस मुल्क के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम बेकार की बातों में घसीटा नहीं जाना चाहते हैं। बदकिस्मती से कुछ सियासी जमातों को हम अपने खिलाफ लोगों को उकसाने से नहीं रोक सके। अम्बेडकर उर्दू न्यूज के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर।
कोरोना केसेस हैदराबाद में कमी, तेलंगाना भर में इजाफा। तेलंगाना के जोराला और नागार्जुना सागर से पानी का इखराज। आलमी शोहरत याफ्ता शायर राहत इंदौरी का 70 साल की उम्र में इंतकाल। कोरोना मुतासरीन के राब्ते में आने वाले अफराद का जल्द टेस्ट करने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत। और साबिक सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी की हालत अब भी संगीन, हॉस्पिटल से जारी किया गया हेल्थ अपडेट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होते हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।